आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है, विजन क्या है, उस दोनों पे बात करने वाले हैं और क्वेश्चन क्या स्ट्रेटेजी से सॉल्व करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आपको बैकग्राउंड समझाते हैं। तो एक सर्किट दिया हुआ है जहां पे वी बैटरी कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है और स्विच क्लोज है। इनिशियल स्टेज पे स्विच क्लोज है और मुझे एनर्जी की स्टडी करनी है। दूसरे कंडीशन में क्या किया गया, स्विच को ओपन करके रख दिया गया है और इस दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, तब एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी स्टडी करने वाली है। फिर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो पता करना है। पूरे सवाल का यही बैकग्राउंड है। चलो हम सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी हम एक प्लानिंग चार्ट तुमको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट एज्यूम कीजिए कि लेट सी ए इक्वल टू सी एंड सी बी इक्वल टू सी। जब आप स्विच क्लोज किए हुए तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बी सेम होगा। तो हम आराम से यहाँ से एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी ए इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। बी की एनर्जी हम लिखेंगे 1/2 सी वी स्क्वायर। दोनों को यदि हम ऐड कर लें तो हमारा एनर्जी टोटल निकालेंगे तो एनर्जी ए प्लस एनर्जी बी इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर प्लस 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, सी वी स्क्वायर हो जाएगा। ये कब का कंडीशन है, जब हमारे पास स्विच क्लोज था। अब हम क्या करते हैं, स्विच को ओपन करते हैं। जब स्विच को ओपन कर रहे हैं तब भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर सी के लिए जो पोटेंशियल वी ही जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों का कैपेसिटेंस लिखते हैं। सबसे पहला सेकंड स्टेप होना चाहिए कि हम कैपेसिटेंस लिखते हैं। कब कैपेसिटेंस लिखते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो कैपेसिटेंस मान लीजिए कि सी डैश ए हो गया, तो वो कितना हो जाएगा, के इंटू सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3C। और बी के लिए कितना हो जाएगा, तो K इंटू सी इक्वल टू 3C। तो कैपेसिटेंस 3C हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, सवाल में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से मुझे पता चल सकता है कि इस पे कितना एनर्जी आ सकता है। तो एनर्जी के टर्म्स में हम बात कर सकते हैं। तो एनर्जी के टर्म में यदि बात करें तो इनिशियल एनर्जी नहीं, अब बात करें, अब ए वाले कैपेसिटर पे बात कर रहे हैं तो 1/2 सी कितना हो जाएगा, 3C इंटू वी स्क्वायर। अब क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड चेंज होगा। अब ये सोचना होगा कि यदि हम स्विच को ओपन किए हुए हैं तो बी पे कितना चार्ज आ रहा है उसकी स्टडी होगा। तो जितना इनिशियल चार्ज सेटअप है उतना ही बी पे भी चार्ज सेटअप होगा। चार्ज जो होगा रिमेन सेम होगा ए और बी पे। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं कि इनिशियली चार्ज कितना था और अभी भी बी पे उतना ही चार्ज सेटअप होगा। तो अब बात करने वाले हैं कि चार्ज के बारे में। तो Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं, सी और वी, इनिशियली लेवल से बात कर रहे हैं। तो अभी हम बी के लिए बात करें तो बी के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को पता है कि क्यू स्क्वायर बाई 2C होता है और Q बराबर क्या हो रहा है, तो C स्क्वायर और क्या हो रहा है, V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और C कौन सा लेना है, तो लेना है C डैश B लेना है। तो वो कितना हो जाएगा, 3C। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 CV स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, 1/6 CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब रहा कि ये फाइनली दोनों को हम ऐड करें, फाइनली ऐड करें तो हम U फाइनल लिखते हैं। U फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कितना, 1/2 3CV स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है, प्लस, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 1/6 CV स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 CV स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल हो गया। अब मुझे क्या पता करना है, फाइनल और इनिशियल का रेशियो करना, पता करना है इनिशियल और फाइनल का। तो हम लिखेंगे इनिशियल बाय फाइनल, यही लिखेंगे बालक। अब इनिशियल एनर्जी क्या है हो रहा है इसके बारे में बात करें। इनिशियल एनर्जी कितना है मेरे पास, CV स्क्वायर है। क्लियर है, यहाँ से इनिशियल एनर्जी तुमको दिखेगा कि इनिशियल एनर्जी कितना है, CV स्क्वायर है। फाइनली हमारे पास कितना एनर्जी आ गया है, ये वैल्यू आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे, 5/3 CV स्क्वायर। तो अभी इनिशियल और फाइनल का यदि रेशियो निकाला जाए तो वो क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, इनिशियल बाई फाइनल। तो यही पूरा सवाल का बैकग्राउंड था। इसमें एक ही मुद्दे का सवाल था कि यदि आप
चार्ज की स्टडी कर रहे हो तो चार्ज क्या चेंज होगा या नहीं होगा। तो चार्ज हमने बोला है कि इनिशियली जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज बी पे भी रहेगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज कर लिया है, क्योंकि पोटेंशियल्स तो अभी यहाँ पे वी था, यहाँ पे तो पोटेंशियल्स वी था, और अब क्या हो गया था, ये जो स्विच था ना ये ओपन हो गया था, अब ये क्लोज नहीं था। ये दो मुद्दे पे सवाल डिजाइन किया गया था और ये सवाल का स्ट्रेटजी यही था सॉल्विंग करने का। तो आज के लिए थैंक यू।